हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप उनसे कब मिलोगे। ठीक है, अब ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं या फिर आपके जो हैं लवर हो सकते हैं। सो ये सभी के लिए है। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है। मैं सभी के लिए ये रीडिंग्स बनाती हूँ, जो भी रीडिंग्स मैं बनाती हूँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग पे अगर आप लोग को पिका कार्ड रीडिंग चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि हाँ पिका कार्ड रीडिंग भी कीजिए। सो मैं इस टॉपिक पे पिका कार्ड रीडिंग भी कर दूंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का आप लोग ख्याल रखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन के पास वापस आएंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड्स हैं, पॉप आउट होकर के निकले हैं। सो मैं लूँगी इनको। यहाँ पे मेरे पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, सो कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं ना आप लोगों को? हाँ, सो अब चलिए और कार्ड्स निकालते हैं हम। मैं साइन भी बता दूंगी आपको। सो यहाँ पे साइन मेरे पास है, अर्थ साइन है, एयर साइन है और वाटर साइन है। सो ये एलिमेंट जो है ना आपके पर्सन की या फिर आपकी हो सकती है। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बोलने में। सो यहाँ पे वाव, द सन का कार्ड है, वाव। सो यहाँ पे सन का कार्ड आ गया। अब क्या चाहिए? द सन, उजाला ही उजाला। सो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मेरे पास कार्ड है अगला, चलिए देखते हैं। अगला कार्ड है मेरे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड, उसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे द एम्परर। ओके, सो गाइस, कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को? आई होप दिख रहे हैं पूरे अच्छे से। ओके, सो यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग की मैं बात करती हूँ कि वो आपसे मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते, क्या माइंड में चल रहा है उनके। ठीक है, तो पहले तो जो है ना आपके पर्सन, देखिए ये कार्ड जो है ना कैसा है, सैड एनर्जी। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ही उनकी लाइफ में जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपकी याद, आपकी बात इन्हें बहुत याद आ रही है आपकी। आप दोनों अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मुझे ये क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो अभी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है। और क्योंकि यहाँ पे जो है ना कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि ये वाली एनर्जी जो है ना नो कांटेक्ट, जो सेपरेशन में बहुत टाइम से चल रहे हैं या फिर अभी भी सेपरेशन में है थोड़े टाइम से, उनके लिए है ये रीडिंग। सो गाइस, यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो जो है ना लगातार किसी एक चीज़ के बारे में जो है ना वो सोचे जा रहे हैं। कुछ उनके दिल में जो है ना बातें चल रही हैं जिस वजह से वो ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अभी अपनी लाइफ में। अभी अपनी थिंकिंग उनकी जो है ना वो नेगेटिव थिंकिंग हो गई है। इतने परेशान है ना कि उनको चैन कहीं नहीं मिल रहा है। वो खुद को चाहते हैं कि हाँ मैं आगे ले जाऊँ, मैं खुद को कहीं ना कहीं से बिजी रखूँ, लेकिन वो जो है ना वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अभी मेंटली स्ट्रेस है इनको। और आपके पर्सन यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि आपके पर्सन आगे की तरफ देख रहे हैं, आप हो उनके पीछे। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ये सभी के लिए नहीं है, थर्ड पार्टी किसी किसी के लिए है। ठीक है, सो यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि इनको जो है ना इनको थर्ड पार्टी की तरफ से जो है ना कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आपकी तरफ से इनकी जो फीलिंग है ना ये ऐसी हो रखी है
मुझे तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का ही कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने ही कुछ इनको या तो इनको मना किया है या फिर कुछ और इनको जो है ना थर्ड पार्टी की तरफ से मिला है। इस वजह से जो है ना इनको लग रहा है ना कि अब मैंने खो दिया, अपना रिलेशन खो दिया। और ये आप खड़े हो पीछे, आप इनके पीछे खड़े हो। देखो आप लोग यहाँ पे जो कार्ड्स है ना, देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का 3 ऑफ कप्स है ना, ये नीचे गिरे हुए हैं। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप खड़े हो, यानी कि ये थर्ड पार्टी है और यहाँ पे जो है ना आप हो, ठीक है। तो आप उनके लिए खड़े हो हमेशा के लिए, हमेशा उनका साथ देना चाहते हो, लेकिन वो जो है ना अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके बारे में जो है ना उनकी थिंकिंग कुछ ऐसी नहीं चल रही है, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैंने जो पाया था ना वो खो दिया, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं आपके लिए रिग्रेट भी फील हो रहा है, खुद को जो है ना वो ब्लेम भी कर रहे हैं कि मैंने उनके साथ भी अच्छा नहीं किया और मुझे ये थर्ड पार्टी ने भी मेरा हाल ये कर दिया कि ना मैं इधर का ना रहा ना उधर का रहा। सो ऐसी वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा सैड हैं और खुद को जो है ना आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को मोटिवेट भी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और ये जो है ना आपके पर्सन बहुत ही मेहनत भी कर रहे हैं अपने आप को निकालने के लिए, अपने स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा जो है ना शार्प कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो अपने फाइनेंस पे भी ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और बहुत मेहनती भी हैं आपके पर्सन। सो ये भी है। थर्ड पार्टी इनका कैरियर भी हो सकता है या फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन मुझे अच्छे पोजीशन पे भी दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में जो है ना बहुत ही अच्छा उनका फाइनेंस है, बहुत ही अच्छा उनका कैरियर भी है कुछ लोगों के पर्सन का, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे अभी तो वो इस एनर्जी में है और खुद को हील करने के बाद जो है ना आपके पर्सन मुझे ईगो वाले भी दिख रहे हैं। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, तो ईगो भी है, जिद भी है, इनका कुछ अपना जो है ना अकड़ू जो होते हैं ना, अकड़ू पर्सन, सो वैसे हैं, ठीक है। सो अकड़ू भी हैं और अपनी बातें अपनी जिद पे ही अड़े रहते हैं। आप क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इमोशनली जो है ना ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग को कम दिखाते हैं। मुझे तो बहुत ही कम दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग को बताते होंगे, ठीक है। सो ये अपनी फीलिंग को हाइड करने वाले हैं आपके पर्सन, ऐसी है इनकी एनर्जी। और यहाँ पे आपके पर्सन मुझे तो बहुत ही लग रहा है ना कि आपके पर्सन आगे का मैं देखूँ तो आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा सोचते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप हो ना, आपकी एनर्जी है ये कि आपके लिए जो है ना आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, ऐसा वैसी उनकी अभी फीलिंग हो रही है ना। देखिए ये इस पोजीशन पे खड़े हैं, मतलब ये सोच रहे हैं, इनका माइंड जो है ना ये आपकी तरफ भी हो रहा है और थर्ड पार्टी की तरफ भी हो रहा है, लेकिन ये खुद को समझा रहे हैं कि आप में क्या था और थर्ड पार्टी में क्या था, ठीक है। थर्ड पार्टी ने उनके साथ ऐसा किया और उसके बाद आप भी हो, तो आपने कैसे उनका साथ दिया, कैसे उनको सपोर्ट किया, वो ये भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं। देखिए आपके लिए इनकी फीलिंग है ना कि बहुत ही जो पर्सन आप हो ना वो बहुत ही मैच्योर हो। मेन है ना कि आप इनको समझते हो, इनको अपना टाइम देते हो, वो चीज़ें जो है ना आपके पर्सन को बहुत याद आ रही हैं। आप आपने ऐसा सिचुएशन को हैंडल किया है ना इनके साथ कि मतलब उस समय जब इनके साथ कोई नहीं होता होगा, कोई इनका साथ नहीं देता होगा, उस समय आपने इनका साथ दिया होगा, ठीक है। तो वो सारी बातें इन्हें इनके माइंड में बहुत ही अच्छे से याद आ रही है और वो सोच के ना खुद को ब्लेम किए जा रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, इतने अच्छे पर्सन को मैंने खो दिया मैं थर्ड पार्टी के लिए।
थर्ड पार्टी की वजह से मैंने उनको दर्द दिया, उनको तकलीफ पहुंचाई, तो ये वाली एनर्जी मुझे तो आपकी ही दिख रही है। अधिकतर लोगों की ये वाली एनर्जी ये दिख रही है। आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है, लेकिन आपकी भी ये वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना टूटे हुए हो, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो। देखो ये सब जो हुआ है ना वो अच्छे के लिए हुआ है। आप लोगों के रिलेशनशिप के में और अच्छा होने के लिए हुआ है, ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहाँ पे वही आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं कि मेरा पर्सन जो है यहाँ पे जितना वो मुझे सपोर्ट करता था ना उतना मुझे किसी ने नहीं किया है। तो आपको बहुत ही सपोर्टिव समझते हैं आपके पर्सन, बहुत ही जो है ना एक कदम से कदम मिला के चलना, हर चीज़ को ढलना और बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके चलना, ये सारी क्वालिटीज़ हैं आप में। और आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है उनको, इसलिए जो है ना उनको ये फील हो रहा है। उनका जो है ना ईगो भी है, जिद भी है। जिद की वजह से ही मुझे लगता है ना कि इन्होंने ये थर्ड पार्टी के साथ ये गए और फिर थर्ड पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया, इस वजह से इनकी ये वाली एनर्जी हो गई है। और यहाँ पे आगे का कार्ड मैं देखूँ तो इन्होंने बहुत ही इंजॉय भी किया है आपके साथ अभी भी जो है ना उनकी फीलिंग है कि इंजॉय किया जाए और इनसे बात किया जाए, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा इनको। आपके पर्सन को ना इस एनर्जी से बाहर निकलने में कुछ टाइम लगेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया है। सो सारी चीज़ें जो है ना नॉर्मल होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख नहीं रही है कि उनको जल्दबाजी है मिलने की। हाँ, मिलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये जॉय को बताता है, मैरिज को बताता है। आपके पर्सन आपसे मिलेंगे और आपके साथ जो है ना फिर से वही पल जीना चाहेंगे, ठीक है। तो वो आपसे मिलेंगे, 100% मिलेंगे आपके पर्सन। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जिनके साथ नहीं होती है तो आप लोग बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। मेरी रीडिंग्स बहुत लोगों के साथ जो है ना बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है, इसका जनरल रीडिंग में ही मिला है। तो आप लोग उस कमेंट्स को भी देखो, सिर्फ अपने ही आपके साथ नहीं होता है। मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग थोड़ी कर रही हूँ, मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज को पिकअप करके मैं ये सारी चीज़ें बताती हूँ। सो जो मुझे चैनलिंग होती है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो ये भी आप लोग समझो। और मेरे पास यहाँ पे कार्ड जो है ना वही बता रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सब अब हटने वाली हैं, सब क्लियर होने वाला है। आपके पर्सन आपसे मिलने वाले हैं। आपको तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंगेजमेंट भी होने वाली है। अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे आपके पास और आपसे सीधे जो है ना इंगेजमेंट और मैरिज करने का इनका प्लान चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं उनके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में, ठीक है। सो चलो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, ठीक है। सो देखते हैं क्या मैसेजेस है। ओके, सो यहाँ पे मैसेज है, तू ही मेरी सब है सुबह है, जो सॉन्ग है ना तू ही मेरी सब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू वक्त मेरे लिए। मैंने अच्छा नहीं किया आपके साथ। देखो मैंने कहा ना इन्हें रिग्रेट फील हो रहा है और ये बोल भी रहे हैं कि इन्होंने अच्छा नहीं किया है आपके साथ, ठीक है। सो इन्हें बहुत अच्छे से पता है, इन्हें बहुत अच्छे से मालूम हो रहा है कि इन्होंने अच्छा नहीं किया है। मैंने बहुत दर्द दिया है आपको। देखो आप कितना रेजोनेट कर रहा है ये, देखो कितना दर्द दिया है इन्होंने आपको, इन्हें पता है। वही बोल रहे हैं कि मैंने बहुत दर्द दिया है आपको, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वाह, देखो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बताया ना कि आपके पर्सन जो है इस बार जो है ना ये आएंगे तो आपको शादी का प्रपोजल इंगेजमेंट का प्रपोजल रखेंगे। सो देखो आप, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। वाह, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, वो आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं।
सो इसलिए जो है ना वो आना चाहते हैं। यू हैव माई हार्ट, कीप इट सेफ। ठीक है, तो ये रहे गाइस आप लोगों के पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेजेस। सो गाइस जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गाइस आप लोग लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।